नमस्कार, मैं पुनीत पाठक। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सवाल आपका है। आज हम बात करेंगे बैंकों में होने वाले फ्रॉड्स की। आज हम जितने हाईटेक बनते जा रहे हैं उससे ज्यादा धोखाधड़ी और जालसाजी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, क्योंकि आपके भरोसे का फायदा उठाकर कोई भी कभी भी आपको लाखों का चूना लगा सकता है। बैंकों में जरा सी चूक आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई पर भारी पड़ सकती है। किस तरह से आपको बैंकिंग के काम में सतर्क रहने की जरूरत है और बैंकिंग सेक्टर्स में फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं, ये हम अपने एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। आपके सवाल भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले बैंक फ्रॉड पर देखिए स्पेशल रिपोर्ट। यदि बैंक में पैसा जमा करके आप निश्चिंत हैं कि आपका पैसा सुरक्षित है, तो यह आपकी गलतफहमी है। बैंक में भी आपका पैसा सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जिस जगह को आप अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए महफूज मान रहे हैं, वहीं आपके पैसों में हेर-फेर होने की संभावना ज्यादा रहती है। जालसाज और ठग कई तरीकों से आपकी गाढ़ी कमाई लूट लेते हैं। इन दिनों जालसाजों ने ठगी करने का एक नायाब तरीका ढूंढा है, और ये तरीका है चेक की हूबहू कॉपी या एटीएम पिन जानकर पैसे निकालने का। जालसाज बड़े ही आसानी से आपकी निजी जानकारी हासिल करते हैं और आपके पैसों पर हाथ साफ कर देते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले चेक में गड़बड़ी करके रकम ट्रांसफर करने के हैं। इसलिए जरूरी है कि यदि आप चेक के माध्यम से लेन देन कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। पेमेंट करते वक्त किसी विश्वसनीय व्यक्ति या स्टाफ को ही चेक सौंपे। चेक में रकम डालते समय अक्षरों के बीच में अतिरिक्त जगह न छोड़ें। 50,000 से ज्यादा के विड्रॉल पर बैंक को क्रॉस चेक करने को कहें। बड़े अमाउंट का चेक क्लियर करने के कुछ घंटे पहले एसएमएस के जरिए जानकारी मांगने की बात कहें। किसी भी दूसरी पार्टी के खाते में पैसे ट्रांसफर करने से पहले अकाउंट होल्डर को जानकारी देने की बात बैंक को बताएं। चेकबुक यदि खो जाए तो इसकी सूचना पुलिस और बैंक को दें। अनजान व्यक्ति को छोटे अमाउंट का भी चेक न दें, नहीं तो आपके साइन या चेक की कॉपी करके बड़ा फ्रॉड हो सकता है। इसके अलावा एटीएम कार्ड के जरिए भी बड़ा फ्रॉड होता है। इसमें कस्टमर के पास जालसाज बैंक अधिकारी बनकर कॉल करते हैं और सारी जानकारी हासिल करने के बाद खाते से सारा पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं। इस तरह की धोखाधड़ी में आपको न सिर्फ नुकसान होता है, बल्कि ऐसे मामलों में आपकी गाढ़ी कमाई बड़ी मुश्किल से वापस मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो नोटबंदी के बाद बहुत सारे नियमों में परिवर्तन हुआ है, इसीलिए आप कंफ्यूजन में ना रहें। आपको चेक या एटीएम या क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करते समय क्या सतर्कताएं रखनी चाहिए, इस पर भी आपको फोकस करना है। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ये मंच आपके लिए, आप सीधे सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ में आज मौजूद हैं अपेक्स बैंक के मैनेजर CP व्यास साहब। व्यास जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जो अभी हम दर्शकों को बता रहे थे कि किन तरीकों से आप अपने ट्रांजेक्शन को सेफ रख सकते हैं, आपके पास में तो दिन भर में कई सारे केसेस आते होंगे। आप भी लोगों को बोलते होंगे, अपने कस्टमर्स को बोलते होंगे कि उनको क्या सतर्कता रखनी, किस किस तरह से धोखे का शिकार कस्टमर बन सकते हैं वाया चेक या एटीएम कार्ड। देखिए, चेक में ये होता है कि चेक जब भरते हैं हम लोग तो उसमें सावधानी रखना बहुत जरूरी है। उसमें दो तीन चीजें, जैसे मान लीजिए हम लोग सेल्फ का चेक अगर देते हैं तो सेल्फ चेक देते समय इस बात का ध्यान रखें कि हम जिसको दे रहे हैं पर्टिकुलर, यदि अपना कॉन्फिडेंस का आदमी है तो उसमें एक कंडीशन होती है सेल्फ और बेरर। तो उसमें ये रहता है कि सेल्फ अगर है तो हम खुद जा रहे हैं तो हम बेरर को काट दें, ताकि जब हम बैंक में जाएं तो खुद ही उस पैसे को विड्रॉ करते हैं और कोई दूसरा ड्रॉ न कर सके। सेकंड चीज होती है कि हमने मान लीजिए उसको किसी अपने परिचित को दिया, घर के आदमी को दिया है, ऐसे भरोसे के आदमी को दिया है, तो वो बेरर रखें, अन्यथा उसको काट दें। तो उससे एक आपकी सुरक्षा हो जाती पैसे की कि आप या तो खुद लेने जाएंगे, बैंक का कर्तव्य है कि उसको वेरीफाई करें कि चेक में यदि सेल्फ लिखा है और बेरर भी है तो उसका मतलब ये होता है कि जो खुद या तो अकाउंट होल्डर या उससे जो भी आया उसको पेमेंट करना है, वो किसी को मना नहीं कर सकता है। उसी तरह से जैसे जो कस्टमर है उनको ये करना चाहिए कि जब भी वो चेक का अमाउंट भरे, उस अमाउंट में जैसे स्टार्टिंग लाइन जहां से होती है पे टू लिखा है, तो वहां से वो स्टार्ट जब करें तो उसमें वो किसी भी तरह का स्पेस ना छोड़े। और स्पेस अगर छोड़ते हैं तो उसमें फ्रॉड की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आपको जो भी अमाउंट भरना है पर्टिकुलर उसमें भरें और उसमें पूरा कंप्लीट होने के बाद एक लाइन खींच के उसको कहीं किसी तरह के लिखने की संभावना है, उसको पॉसिबिलिटी न छोड़े। इसी तरह से हमने देखा कि जो क्रेडिट कार्ड्स हैं या एटीएम कार्ड्स हैं, इसमें दोनों में आजकल एक पिन होता है, 4 अंकों का पिन होता है। और कई लोगों को अभी भी समस्या होती है कि वो पिन अपना या तो कार्ड के पीछे लिख देते हैं या उसके एनवेलप पे लिख देते हैं।
इसके अलावा भी क्या फ्रॉड के कुछ और तरीके हो सकते हैं, क्योंकि हम तो बराबर कहते हैं कि आप ऐसा ना करें, आप क्या कहेंगे कार्ड होल्डर्स को? कार्ड होल्डर्स मेरा ये कहना है, तो सबसे पहली चीज तो ये अपने कार्ड को आप सेफ जगह में रखें और जब उसका पिन जो है ऐसी जगह रखें जिससे और किसी की अप्रोच में न जा सके वो, और आपके पैसे की फ्रॉड होने की संभावना ना हो। सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि उस कार्ड का पिन नंबर अपने इसमें मेमोरी में रखना चाहिए। अगर और उसको कहीं लिखते हैं और कहीं लीक हो गया तो आपके पैसे की सुरक्षा बैंक भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका कार्ड अगर मान लीजिए किसी ने उस पिन से पैसा ड्रॉ कर लिया तो वो फिर आपका व्यक्तिगत नुकसान होगा, फिर बैंक के लिए भी एक परेशानी का कारण होगा। तो ये सावधानी तो कस्टमर को बरतनी चाहिए। इसके अलावा कई बार ये भी शिकायत कस्टमर करते हैं, हमारे इस कार्यक्रम के दरमियान भी हमने बातचीत में देखा कि आपने एटीएम कार्ड से ट्रांजैक्शन किया लेकिन ट्रांजैक्शन बीच में किन्हीं कारणों से रुक गया और आपके खाते से पैसा भी आपको डिडक्ट होता दिखाया जाता है। कई सारे लोग इसमें शंकाएं रखते हैं कि क्या वो पैसा वापस आएगा, क्या शिकायत के बाद आएगा। कई सारे लोग जो स्लिप नहीं निकाल पाते उनको भी दिक्कत है। ऐसे समय जब आप ट्रांजैक्शन करने जाते हैं एटीएम बूथ के भीतर, अगर ट्रांजैक्शन फेल होता है तो क्या आपके पास में सबूत है, उनको क्या सतर्कता रखनी है? देखिए, यदि पैसा एक्चुअल ड्रॉ नहीं हुआ एटीएम से तो आप तुरंत बैंक जाएं, बैंक में उसकी कंप्लेंट करें कि सर हमने ये पैसा इस पर्टिकुलर से एटीएम काउंटर से ड्रॉ करने की कोशिश की, यदि उस अकाउंट से डेबिट भी हो गया है और भूलवश यदि आपको पैसा ड्रॉ नहीं हुआ तो बैंक में दिख जाता है, और आप अगर बैंक में जाके उसकी शिकायत करें तो बैंक उसको वेरीफाई करके आपके अकाउंट में वापस पैसा दे भी देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जैसे कई ट्रांजैक्शन के और टाइमिंग होते हैं, मान लीजिए हमने बैंक टाइम के अलग 5-6 बजे के बाद में या 8 बजे के बाद, क्योंकि एटीएम से तो ट्रांजैक्शन का कोई टाइम होता नहीं है। अगर ऐसे समय में आपको कोई शिकायत आती है तो क्या अगले दिन तक वेट कर सकते हैं या अगले बैंकिंग डे जो हॉलीडे के बाद वाले दिन है क्या उसमें शिकायत करेंगे तब बैंक मानेगा इस बात को? हाँ, मानेगा। बैंक उसको वेरीफाई करेगा कि एक्चुअल आपने जो पैसा बता रहे हैं, आपके अगर मान लीजिए आपके गलत अकाउंट से गलत ढंग से डेबिट होकर आपको पैसा ड्रॉ नहीं हुआ तो अपने बैंक के रिकॉर्ड में रहता वो, तो वो बैंक आपको वापस क्रेडिट दे देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये वो तमाम सतर्कताएं, सावधानियां जिनको रख करके आप अपने बैंक खाते को और बैंक खातों में जो आप ही की गाड़ी कमाई उसको आप बचा सकते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आपको याद दिला दें कि आप भी इस मंच का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट अपेक्स बैंक के मैनेजर सीपी व्यास साहब से आप सीधे अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं कि क्या करें क्या ना करें, किस तरह से आप बैंक खातों का, एटीएम का, क्रेडिट कार्ड्स का या चेक्स का सतर्कता से सही इस्तेमाल कर पाए। आपके सवालों का इंतजार रहेगा। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्दी लौटते हैं। तो आज हम बैंकिंग संबंधी जो फ्रॉड्स का शिकार आप बनते हैं इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में अपेक्स बैंक के मैनेजर सीपी व्यास साहब मौजूद हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे थे अभी, आजकल तो हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं और हमने जब से नोटबंदी देखी इसके बाद से सबको मोटिवेट किया जा रहा है कि आप जो है डिजिटल पेमेंट्स को किया करें। ऐसे लोगों के लिए क्या जरूरी है, किन स्टेप से वो शुरुआत करें? देखिए, डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं हम और एक अच्छी चीज है, एक अच्छी शुरुआत है हमारे देश के लिए। उसमें हमको जो सावधानियां बरतना चाहिए उस पर मैं लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो हमको, क्योंकि हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसका तुरंत हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल होता है उसमें हमारे पास मैसेज आता है। तो जब भी हम इस तरह का कार्ड चाहे स्वैप करें या जहां भी इसका कार्ड के थ्रू पेमेंट करें या एटीएम से विड्रॉल करते हैं तो हमको उस मोबाइल अपना जो रजिस्टर्ड उसको रखना चाहिए, ताकि और हमेशा हमारे पास रहना चाहिए, ताकि यदि मान लीजिए हमने किया ट्रांजेक्शन तो वो कंफर्मेशन हमको हो सके कि हमने उस पैसे को ड्रॉ किया था, हमारे अकाउंट से डेबिट हो गया और हमको उसकी इंटीमेशन मिल जाती है। इसके साथ ही यदि मान लीजिए उसका एक बेनिफिट ये भी कि यदि मान लीजिए और किसी ने आपके अकाउंट में कोई फ्रॉड किया या कोई अमाउंट ड्रॉ किया है तो वो भी मैसेज आपको तुरंत मिलेगा, तो उससे आप प्रिकॉशनरी बैंक को जाकर इंटीमेट कर सकते हैं कि सर ये मेरे अकाउंट से गलत हुआ है। तो उसमें बैंक जो भी प्रिकॉशन लेके जो भी आपकी मदद कर सकते हो इमीडिएट करेगी। तो आपको उसकी भी सावधानी, और यदि मान लीजिए ऐसा कोई मैसेज आता है जो आपने ड्रॉ नहीं किया पैसा या कोई ट्रांजेक्शन आपने नहीं किया तो इमीडिएट आप बैंक को इंटीमेट करिए, ताकि आपका वो पैसा सुरक्षित बैंक अपने लेवल पे उसको कुछ कार्रवाई करके रोक सके। एक और तरह का फ्रॉड हमने अक्सर देखा है, हम खबरों में भी दिखाते हैं लोगों को, कि जब बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करने या विड्रॉल कराने जाते हैं तो लोग जो फॉर्म्स को ढंग से भर नहीं पाते हैं वो लोगों की मदद लेते हैं और उसी समय उनकी रकम वहां से या तो पार हो जाती है या कोई दूसरा निकाल ले जाता है या 2 फॉर्म्स उनसे भरवा लेता है। उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो ब्रांच में आज भी विजिट करते हैं? देखिए, मेरा उनसे सबसे बड़ा उनसे निवेदन है कि वो बैंक में जाएं कभी भी तो इससे अनजान व्यक्ति से इस तरह का फॉर्म भरवाने का काम न करें। सीधे जाएं और किसी बैंक के जो एथराइज्ड ऑफिसर है या बैंक ऑफिसर जो है उनके पास जाएं और उनसे कहें कि सर
हमारा ये हम इतने का विड्रॉल लेना चाहते हैं, हमारे को मैं भरना नहीं आता मुझे, तो जो भी है उनसे मदद लें, डायरेक्टली बैंक ऑफिसर से लें। बजाय अनजान व्यक्ति के वो फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको बैंक मदद करेंगे, बैंक ऑफिसर भी मदद करेंगे, तो आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टेक्ट करके आपकी जो भी है परेशानी या जो भी मदद आप चाहते हैं बैंक से डायरेक्टली मांगे। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज ये भी है कि सबके पास में जो एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर कई बार आपके पास कॉल आता है कि हम अमुक बैंक से बात कर रहे हैं, आपके बैंक खाते के रिगार्डिंग आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। लोग इसे समझ नहीं पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन आपके साथ फोर्जरी करने वाला है या वाकई में बैंक की तरफ से कॉल आया। क्या और किस तरह से आप पहचान सकते हैं? क्या जानकारी है जो बैंक मांगता है और क्या है जो बिल्कुल नहीं मांगता? देखिए, बैंक कभी भी आपको, अगर मान लीजिए कोई आपके एटीएम या बाकी अकाउंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी जो आपको बैंक, जैसे मान लीजिए केवाईसी इनकम्प्लीट है, वो मैसेज देगा बैंक आपको। डायरेक्टली बैंक ऑफिसर कभी किसी को फोन नहीं करता है। ये इस तरह के जो कॉल्स आते हैं, फोन कॉल से, टोटल ये फ्रॉड है, इससे बचना चाहिए। और इसमें आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं बैंक मैनेजर हूं, मेरे पास भी कई बार इस तरह के फ्रॉड फोन्स आए हैं। मैंने फ्लैटली उनको रिफ्यूज कर दिया कि मेरा इसका कोई प्रॉब्लम होगा, मैं बैंक जाके सॉल्यूशन निकाल लूंगा। तो आपको भी अगर इस तरह का मैसेज आए तो आप किसी भी तरह की जानकारी फोन पे मत दीजिए। डायरेक्टली अपनी जो होम ब्रांच है, जहां आपका अकाउंट है, वहां जाइए और अपने जो अकाउंट से रिलेटेड जो भी आपको फोन से जानकारी दी गई कि आपके जो भी केवाईसी इनकम्प्लीट है और भी जो भी परेशानियां उन्होंने कहा है, उसको आप वहां क्लियरनेस करिए। मगर फोन पे किसी तरह का पिन नंबर मत बताइए किसी को, और किसी भी तरह की जानकारी आप फोन पे मत दीजिए। मेरा ये आपसे कहना है सभी से। बिल्कुल। और जैसा आप बता रहे हैं कि एक तरह के कॉल्स और भी आते हैं आपके पास कि कोई बैंक वाले अपनी तरफ से कोई बीमे की कोई स्कीम चला रहे हैं जिसमें आपको बेनिफिट्स बताए जाते हैं। ये कहा जाता है कि आप सीधा अपना बैंक खाते का नंबर दे दीजिए और इतना रुपए अगर आप कटाना चाहते हैं तो ये बता दीजिए और हम आपको ये बेनिफिट्स देंगे। तो क्या बैंक की तरफ से इस तरह के कॉल्स होते हैं या उनको भी एंटरटेन नहीं करना है? बैंक इस तरह के भी फोन कॉल्स जो आते हैं, आपको कभी भी डायरेक्टली एंटरटेन नहीं करना चाहिए। वो एक तरह के फ्रॉड का एक हिस्सा है, इसलिए हमको उन सबसे बचना चाहिए और उस पर किसी प्रकार की अपने बैंकिंग अकाउंट की जानकारी नहीं देना चाहिए और बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी चर्चा फोन पे नहीं करना चाहिए। जो भी है आप पर्टिकुलर उस ऑफिस में जाएं, वहां के जो रिलेटेड ऑफिस है, जो अधिकारी हैं, उनसे आप कांटेक्ट करें, उनसे बात करके उस बारे में जो भी अगर आप करना चाहते हैं, बीमा कराना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, इवन लोन भी अगर लेना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली बैंक जाएं, बैंक जाके उसमें कार्रवाई अपना जो भी सुविधा चाहते हैं उसके बारे में चर्चा करें। चलिए, तो ये बात पूरी तरह से साफ है कि आपको कोई भी बैंक आपका 4 अंकों का जो कोड है वो कतई नहीं पूछता। आपके बैंक के संबंधित कोई भी जानकारी, कोई भी डिटेल, जब तक आप पूरी तरह श्योर ना हो कि वाकई बैंक की तरफ से कॉल आया, आप ऐसे कॉल्स को मत लीजिए। आप उन कॉल्स को एंटरटेन मत कीजिए, उनको अपनी कोई भी ऐसी गोपनीय जानकारी मत दीजिए जो केवल आपको पता है। अपना 4 अंकों का कोड आप स्वयं ही याद करके रखें। कुछ इसी तरह की सतर्कताएं आपको क्रेडिट कार्ड, जो आज बड़ी आम सी बात है, क्रेडिट कार्ड बनवाने से लेकर उसके इस्तेमाल करने तक क्या सतर्कता आपको बरतनी है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। तो सवाल आपका है, आज हम बात कर रहे हैं बैंक फ्रॉड की। बैंक से संबंधित जो आप चेक भरते हैं या अगर आप एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी, ये तो आपने जान ली। लेकिन क्रेडिट कार्ड के जरिए या बाकी की प्लास्टिक मनी के जरिए अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको क्या करना है। हमारे साथ में अपेक्स बैंक के मैनेजर सीपी व्यास साहब हैं। आज के दौर में क्रेडिट कार्ड रखना एक सुविधा की बात है, लेकिन ये बड़ी दुविधा भी है, क्योंकि अगर आप इनका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते या सतर्क आप नहीं रहते तो सबसे बड़ा चीटिंग क्रेडिट कार्ड के थ्रू होता है, क्योंकि वो केवल कार्ड अगर दूसरे के हाथ में गया तो शायद इनफ होता है। क्या उन लोगों को बोलेंगे जो क्रेडिट कार्ड बनवाने वाले हैं या बनवा चुके हैं? देखिए, सीधी सी बात है, जब हम किसी भी चीज की उपयोग करते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो या बैंकिंग फैसिलिटी कार्ड, तो सबसे पहले तो हम उसके बारे में पूरी जानकारी रख लें कि हमको उसको कैसे, किस तरह से इस्तेमाल करना है, उसके लिए हमारा प्रोसेस क्या होगा वो उसको समझ लें। उसके अलावा सावधानियां जो हमको क्या बरतना उसको भी हमको समझना। जब हम क्रेडिट कार्ड यूज करना शुरू करें उससे पहले उन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले सबको सलाह मैं यही दूंगा दर्शकों को कि क्रेडिट कार्ड आप जिस बैंक का लें उस पर्टिकुलर बैंक में जाके उनसे उसकी पूरी प्रोसेस को समझें, सावधानियां क्या रखना उसको समझें, उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करें और उसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें, ताकि आपके पैसे का दुरुपयोग और कोई न कर पाए, न आपको किसी प्रकार के हानि हो पैसे की। क्रेडिट कार्ड बनवाते समय कुछ लोगों को यह भी कहा जाता है कि आपको क्रेडिट कार्ड में अगर ये लाभ चाहिए तो आपको शायद इतना चेक देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, जबकि इस तरह की कोई बात होती नहीं है।
जो लोग क्रेडिट कार्ड बनवाने वाले हैं उनके पास अगर कोई कॉल आते हैं तो क्या उनसे जानकारियां बैंक लेता है या किन जानकारियों के आधार पर उनको क्रेडिट कार्ड देता है? देखिए, बैंक जो है वो उनकी जो स्कीम होती है उसके अंतर्गत क्रेडिट कार्ड इशू करता है। तो कस्टमर को जाके सबसे पहले तो देखिए, ये जो मीडिएटर लोग होते हैं कई बार ये भी कंफ्यूजन पैदा करते हैं या इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। जो जिस तरह से हमें जानकारी आई हमारे कि मीडिएटर जो होते हैं वो भी इस तरह की गलत जानकारी देते हैं या गलत ढंग से लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए गलत जानकारी भी देते हैं, तो उससे भी बचना चाहिए। तो उसका सबसे सही तरीका है कि आप बैंक जाइए, बैंक के ऑथराइज्ड ऑफिसर से पर्टिकुलर उस स्कीम के बारे में समझें और यदि वो आपको बेनिफिट लगता है उसमें तो आप उसको इस्तेमाल करें और उसको कैसे यूज करना उन सब चीजों की जानकारी लेने के बाद ही उसमें आप उस स्कीम में जाएं, अदरवाइज उससे बचें। एक अंतिम बात है कि जब से नोटबंदी हुई है हमारे पास में बहुत सारी जानकारियां रोजाना आती हैं जो हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं कि बैंक के ये नियम बदल गए, चाहे वो पैसा जमा करने को लेकर हो, निकालने को लेकर के हो, विड्रॉवल लिमिट को लेकर के हो, एटीएम लिमिट को लेकर के हो। अगर आप ये भी थोड़ा दर्शकों को बता दें ताकि वो भी सतर्क रहें कि आप इतना पैसा जमा कर सकते हैं, इतना निकाल सकते हैं एक दिन के दरमियान, एक सप्ताह के दरमियान, क्या गाइडलाइंस है आज की डेट में? देखिए, आरबीआई की पैसा डिपॉजिट करने के लिए पुराने 1500 के नोट तो उन्होंने बंद कर दिया, वो किसी भी बैंक ने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से। तो आज उसको तो जमा नहीं किया जा सकता है। नए जो नोट हैं 2500 के या आपके पुराने 50 के 100 50 20 10 ये आप उसकी कोई लिमिट नहीं जमा करने की, आप जमा कर सकते हैं। इसके अलावा अभी ये इस मंडे से जो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से जो पहले 24,000 की लिमिट थी एक हफ्ते में निकालने की, उसको बढ़ाकर उन्होंने सेविंग अकाउंट में कर दिया 50,000 और करंट अकाउंट में 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया, उसको बढ़ा दिया लिमिट को। तो और ये मार्च में जैसा जानकारी में आया है सुनने में, अभी एथेंटिक उसके ऑर्डर्स नहीं आए हैं, मार्च से शायद इस लिमिट को जैसा जो आप अपनी सुविधा से उस पैसे को जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। मगर आज की डेट में जो है वो लिमिट मैंने बताया उतनी ही है। जी, एटीएम को लेकर के क्या लिमिट रखी गई है? एटीएम में देखिए जो पहले था वो सेम है। टोटल जैसे मान लीजिए आपको सेविंग अकाउंट से 50,000 तक का अमाउंट ड्रॉ करने की आपको ये दिया आरबीआई ने गाइडलाइन के हिसाब से, तो उसमें एटीएम की लिमिट भी है ना, उसी में आप 50,000 तक चाहे कैश अपने बैंक से जाकर ड्रॉ कर सकते हैं या हफ्ते में जैसे जो लिमिट है उसी हिसाब से टोटल अमाउंट उतना ही निकलेगा, 50,000 ही निकल सकता है एक वीक के अंदर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सारी काम की जानकारियों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये जानकारियां अगर आपको सही पता नहीं हो तभी आप ठगी का शिकार होते हैं अक्सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप इन सतर्कताओं को रखें, आपका पैसा है, आप अपनी सुरक्षा के लिए उसको बैंक में जमा कराते हैं ताकि वक्त आने पर वो आपके काम आए, वो फोर्जरी का शिकार ना हो जाए, आप कहीं धोखे का शिकार ना हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि आप इन सारे नियम कायदों को वक्त वक्त पर जानते रहें और बहुत बेहतर है कि अपनी बैंक शाखा में जरूर पहुंचें, वहां जो हेल्प डेस्क हैं उन तक पहुंचें, वो आपको सही जानकारियां, सही योजनाएं और वक्त के मुताबिक अगर कोई रूल चेंज हुआ है तो वो सब कुछ बताएंगे। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम आपके काम आएगा। एक नए सवाल के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।